नमस्कार, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश सिल्हाई के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने आसनसोल टाइम्स पर। आज हम जिस शख्सियत से बात करेंगे या जिससे आपको रूबरू कराएंगे उसका परिचय देने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है। सालानपुर या कह सकते हैं कि आसनसोल क्षेत्र में भी ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो राजनीति से जिसका हल्का सा भी परिचय है और मेरे बगल में बैठे व्यक्ति को नहीं पहचानता हो। हम बात कर रहे हैं सालानपुर ब्लॉक टीएमसी उपाध्यक्ष भोला सिंह की। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि मैंने कहा कि इस इलाके के विकास में जाहिर सी बात है जो मेयर साहब हैं, बाराबंकी के विधायक हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनके विभिन्न जो परियोजनाएं हैं उनको ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वित करने में आपकी भी एक बहुत अहम भूमिका रहती है। तो अगर मैं पूछूं कि अगर एक साल की बात करें, पिछले एक साल की बात करें, सालानपुर में इस ब्लॉक में ऐसा विकास के कौन कौन से कार्य हुए हैं जिनको आप चिन्हित करना चाहते हैं? देखिए, हमारे विधायक, हमारे मेयर साहब, हमारे एमएलए साहब हैं यहाँ, मेरे विधान उपाध्याय, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। हम लोग यहाँ देखिए, हमारे मेयर साहब चाहे हमारे एमएलए साहब यहाँ डेवलपमेंट ही किए हैं। डेवलपमेंट के नाम पे ही हम लोग वोट लिए हैं। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं हम लोग का। हम लोग हर बार डेवलपमेंट के हिसाब से ही वोट आम पब्लिक के पास जाने के मांगते हैं हम लोग। डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट आप इस ग्रामीण क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र 11 पंचायत है हमारे यहाँ पर। उस 11 पंचायत में आप जाके देख लीजिए, चाहे रास्ता घाट हो, चाहे लाइट हो, पानी हो, हर सुविधा हमारे एमएलए साहब देने का चेष्टा किए हैं। और आगे माने ये डेवलपमेंट आज 10 साल से 11 साल से चल ही रहा है और आगे भी चलते रहेगा। ये डेवलपमेंट वो एक खुटी है जिनके हम लोग माने अगल बगल के दाएं बाएं ये हैं कि हम लोग उनके साथ रह के उनके पास से पैर से पैर मिला के हम लोग काम कर रहे हैं। माने डेवलपमेंट का दूसरा उदाहरण विधान उपाध्याय है। जी हाँ, मतलब मेन धुरी वही हैं जिसके इर्द गिर्द आप लोग चल रहे हैं और उनसे कंधे से कंधा मिला के आप लोग लोगों के लिए विकास के कार्य करते जा रहे हैं। आपने कहा कि मूलतः ये ग्रामीण इलाका है, तो बहुत जल्द यहाँ पे पंचायत चुनाव भी पूरे बंगाल में घोषित हो सकते हैं, होने की संभावना है। तो अगर हम मूल रूप से पंचायत क्षेत्रों की बात करें तो ऐसे कौन से विकास के कार्य हैं जिनको आप पर्टिकुलरली चिन्हित करना चाहते हैं, जिसको लगता है कि हाँ, इससे ऐसा करके लोगों तक आपका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है लोगों को? हमारे विधान उपाध्याय हर किसी के घर में हर किसी के घर में बसते हैं। यही हम बोलेंगे आपको, हर किसी के घर में बसते हैं। आज किसी का भी असुविधा हो, कोई भी असुविधा हो, हमारे एमएलए साहब को फ़ोन कर देने से ही उनको आना नहीं पड़ता हमारे पार्टी ऑफिस में। उनको वहाँ फैसिलिटी तो वहाँ पहुँच जाता है, उनके घर तक फैसिलिटी हम लोग पहुँचा के रखे हैं। तो मैंने इस तरह का बहुत सारा डेवलपमेंट, मैंने आप चलिए रास्ता घाट ही हुआ, अब रास्ता ही देख लीजिए, प्रत्येक गली में रास्ता, बड़ा रास्ता हम लोग खोजने से भी मिलता नहीं है जल्दी। छोटा छोटा अली गली का रास्ता, वो जो ग्राम बढ़ रहा है उसमें रास्ता भी बाकी है। रास्ता के क्षेत्र में बोले रास्ता सभी रास्ता मोटा मोटी कंप्लीट हो गया, कुछ रास्ता छोटा मोटा बचा हुआ है। ये मेन रास्ता है, आप देख लीजिए। आज सीपीएम के समय में जब था तो हमेशा ही ख़राब रहता था। आप देखिए ये 10 साल में 3 बार या 1 बार रिपेयरिंग का, 2 बार पूरा फुल काम हुआ। ये हाईवे से आप जो रास्ता पकड़ के आ रहे हैं, आप खुद आए होंगे तो अपने समझ में आएगा किस तरह का रास्ता है। डेवलपमेंट इसी को बोलते हैं। आदमी खड़ा हो जाए, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? डाबर में खड़ा हो जाइए, रात में आप लाइट देखिए, आप कोई भी ग्राम में चल जाइए, हाई मास लाइट हर ग्राम में आपको मिलेगा, जो यहाँ पर नहीं था पहले। स्ट्रीट लाइट हर जगह, स्ट्रीट लाइट अब मिलेगा। माने जहाँ तक अभी हम लोग कर सके संभव, आगे और भी काम के लिए हम लोग प्रपोजल भेजे हैं। आप कहीं भी खड़ा हो जाइए, अगर खड़ा होके हम लोग बोल रहे हैं, हमारा कोई भी कैडर, हमारा कोई भी पंचायत सदस्य, चाहे हमारा कोई भी कर्मी, आम पब्लिक भी बोलेगा ये डेवलपमेंट किसका है, तो ये विधान उपाध्याय का डेवलपमेंट है। आपने अभी एक बात कही कि जब लोगों को कोई तकलीफ़ होती है तो उनको पार्टी ऑफिस तक नहीं आना पड़ता, आपकी सेवाएं उन तक पहुंच जाती हैं। तो ये एक तरह से मतलब दुआरे सरकार ही आप कहना चाह रहे हैं। तो दुआरे सरकार के जो कैंप लगने वाले हैं बहुत जल्द, इसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग देखिए, हम लोग दुआरे सरकार हम लोग का शुरू से ही चल रहा है। ये परिकल्पना विधान उपाध्याय का, चाहे हमारे उनके जो भाई हैं मुकुल उपाध्याय, ये परिकल्पना लेके चलते कि आदमी का सुविधा में उनके वहाँ तक ही पहुँच जाइए।
यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आदमी आता है, अभी आप भी बैठ के देखे होंगे, सभी आदमी आता है, जितना जो जैसे हेल्प करना है, चाहे दवाई हो, चाहे हर तरह का सुविधा, एम्बुलेंस हो, पानी हो, किसी को मैंने कोई चीज़ के लिए घुराया नहीं जाता है हम लोग का यहाँ से। ये हम लोग का निर्देश ही है, विधायक विधान उपाध्याय, मुकुल उपाध्याय, उनके जो छोटे भाई हैं उनके तरफ से ही निर्देश है, किसी को घुमाना नहीं है। जिस तरह का सुविधा हो। द्वारे सरकार जो कैंप लग रहा है, द्वारे सरकार कैंप में क्या है, ग्राम ग्राम में जो सुविधा अभी तक देखिए हम लोग का तरफ से जो हम लोग यहाँ काम किया है, चाहे हमारा पंचायत जो काम किया है, हर घर में सुविधा आदमी को मिला है। ये पंचायत का, हमारे सरकार का हर सुविधा उनके घर में उपलब्ध है, या तो वो स्वास्थ्य साथी कार्ड हो, या तो लक्की भंडार हो, या तो आपका रूपोश्री हो, रूपोश्री जो पैसा शादी में मिलता है 25,000 रुपया, मतलब इस तरह का बहुत सारा गवर्नमेंट का फैसिलिटी हर किसी के घर में हमारा सरकार ढुका हुआ है। इसी को बोलते हैं हम लोग द्वारे सरकार, या हम लोग द्वारे सरकार कैंप लग रहा है, हम लोग द्वारे हर किसी के द्वार में ही हम लोग खड़े हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोग पहले से ही द्वार में जाके लोगों को सेवाएं दे रहे हैं? बहुत दिन से चल रहा है। सर, हम जानते हैं कि आप बहुत बिजी हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि कल हमने देखा, परसों और कल हमने देखा कि कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठे कि केंद्र सरकार जो वंचित कर रही है इसके खिलाफ, इसके बावजूद भी यहाँ पे आप ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे विकास के कार्य हो रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं उसके मद्देनज़र आप यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग चाहेंगे विकास के साथ रहे आदमी, जो डेवलपमेंट हो रहा है डेवलपमेंट के साथ रहे आदमी, और आदमी हमारा डेवलपमेंट के साथ है, क्योंकि 2000 जो अभी हमारा MP चुनाव हुआ उसमें आप देख सकते हैं हर बूथ से हम लोग यहाँ लीड किए हैं, हर बूथ से ये रिकॉर्ड है, हर बूथ से हम लोग लीड किए। तो आदमी तो डेवलपमेंट के साथ ही है, कोई धार्मिक ये में जाना नहीं चाहता है आदमी। धर्म एक जगह है, धर्म हम भी करते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी पूजा करते हैं घर में, लेकिन धर्म को बिक्री नहीं करेंगे रास्ता में। हम डेवलपमेंट में वोट मांगे पब्लिक से, डेवलपमेंट वोट दे रहा है आदमी और डेवलपमेंट चाह रहा है आदमी। और दीदी हमारा जो मुख्यमंत्री हैं वो आज जो सेंट्रल से पैसा नहीं दिया जा रहा उसके विरोध में वहाँ पर धरना पे बैठी हुई हैं। वो पार्ट एक है, वो सेंट्रल से सहयोगिता कभी नहीं मिलता है। यहाँ ED CBI सिर्फ सबका पीछे लगता है, डेवलपमेंट कुछ करता नहीं है। ED CBI से कितना दिन चलेगा आदमी का? इसीलिए हम लोग कभी भी इलेक्शन में जाएंगे तो हम लोग डेवलपमेंट लेके खड़ा होंगे, और आदमी को भी बोलेंगे, हम लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो भी आदमी, जो पब्लिक है, सबको यही बात बोलेंगे, डेवलपमेंट का साथ ही रहे, किसी बचासा में नहीं जाना है। हम लोग हमारे विधान उपाध्याय के साथ ही रहेंगे। जी हाँ, तो अभी आप सुन रहे थे भोला सिंह साहब को। उनका कहना है कि जो पिछले 10-11 वर्षों से TMC का या बाराबनी विधानसभा की बात करें तो विधान उपाध्याय का एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, वो है विकास और विकास। और इसी मुद्दे पे वो हमेशा लोगों के साथ रहे हैं, और उनको खुशी भी है कि लोगों का भी सहयोग उनको मिलता रहा है, और उनको पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी लोगों को सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही TMC को लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। तो ये थे भोला सिंह साहब जो बेबाक तरीके से अपनी बात हमारे ज़रिए आपके सामने रख रहे थे। ऐसे ही राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों की शख्सियतों से मुलाकात हम आपको करवाते रहेंगे। इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। मुझे आज के लिए बापी बनर्जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।